नमस्कार, प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है, जिसमें रामायण धारावाहिक में प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को मेरिट से उम्मीदवार बनाया गया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को भी हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। तमाम वरिष्ठ सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया है। मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट गया है। बरेली से संतोष गंगवार का टिकट कट गया है। हालांकि जो वरुण गांधी की माताजी हैं मेनका गांधी, वो टिकट हासिल करने में सफल रही हैं। आइए देखते हैं बीजेपी की जो नई सूची आई है, होली से ठीक एक दिन पहले रात को उसमें किन सांसदों को टिकट मिला है, किन का टिकट कटा है और कौन से नए चेहरे लोकसभा चुनाव के चुनावी समर में देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और अश्विनी चौबे के साथ ही पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी तथा विवादास्पद बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का टिकट काट दिया है, जबकि अभिनेत्री कंगना रनौत और टेलीविजन सीरियल रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा की ओर से रविवार को जारी की गई 111 उम्मीदवारों की 5वीं सूची के अनुसार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर से, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी सुल्तानपुर से और पूर्व सांसद नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा एक बार फिर ओडिशा के पुरी से किस्मत आजमाएंगे। वीके सिंह के स्थान पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से स्थानीय विधायक अतुल गर्ग पर पार्टी ने भरोसा जताया है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा से ठीक पहले वीके सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में आगामी चुनाव न लड़ने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल के लिए जिन 19 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, उनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली का नाम भी शामिल है। उन्हें तामलुक से टिकट दिया गया है। पिछले दिनों बीजेपी में लौटने वाले अर्जुन सिंह को बैरकपुर से, जबकि दिलीप घोष को वर्धमान दुर्गापुर से उम्मीदवार बनाया गया है। वर्तमान लोकसभा में वर्धमान दुर्गापुर का प्रतिनिधित्व एस अहलूवालिया करते हैं। बंगाल के बशीरहाट से रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी नेताओं के मुताबिक वह संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में से एक हैं। 5वीं सूची में पार्टी ने करीब 37 वर्तमान सांसदों के टिकट काटे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश से 9, गुजरात से 5, ओडिशा से 4 और बिहार, कर्नाटक तथा झारखंड से 3-3 उम्मीदवार शामिल हैं। इस सूची में उत्तर प्रदेश के लिए 13 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं और पार्टी ने जिन 9 सांसदों का टिकट काटा है, उनमें वीके सिंह और वरुण गांधी के अलावा बरेली से संतोष गंगवार, कानपुर से सत्यदेव पचौरी, बदायूं से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, बाराबंकी से उपेंद्र सिंह रावत, हाथरस सुरक्षित से सांसद राजवीर सिंह दिलेर, बहराइच आरक्षित से अक्षय वैर लाल गौड़ और मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल शामिल हैं। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल की जगह सिने अभिनेता और रामायण धारावाहिक में भगवान श्री राम की भूमिका अदा कर चुके अरुण गोविल को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं बाराबंकी में पहली सूची में घोषित मौजूदा सांसद उपेंद्र सिंह रावत की जगह जिला पंचायत अध्यक्ष राजा रानी रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। उपेंद्र रावत का कथित तौर पर एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुआ था, जिसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। वरुण गांधी केंद्र के 3 कृषि कानूनों के आने के बाद से ही अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ मुखर रहे थे। हालांकि बाद में सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया था। उन्होंने रोजगार और स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वरुण गांधी का टिकट काटकर उनके स्थान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट दिया गया है। बीजेपी की सूची के मुताबिक सहारनपुर से राघव लाखनपाल, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, अलीगढ़ से मौजूदा सांसद सतीश गौतम, हाथरस सुरक्षित से अलीगढ़ के खैर क्षेत्र के विधायक अनूप वाल्मीकि, बदायूं से दुर्ग विजय सिंह शाक्य, बरेली से पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार, कानपुर के वरिष्ठ पत्रकार रमेश अवस्थी, बाराबंकी सुरक्षित से राजा रानी रावत और बहराइच सुरक्षित से डॉक्टर अरविंद गौड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार के बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे के स्थान पर पार्टी ने प्रदेश महासचिव मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया है। सासाराम से सांसद छेदी पासवान की जगह पार्टी ने शिवेश राम को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बिहार से ही ताल्लुक रखने वाले अन्य केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उजियारपुर से और आर.के. सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर पटना साहिब से और रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र से टिकट दिया गया है, जबकि सुशील कुमार सिंह को औरंगाबाद से फिर से मौका दिया गया है। राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर को नवादा से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से, जबकि संजय जायसवाल एक बार फिर पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के दुमका से बीजेपी ने सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। सीता सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन की भाभी हैं और पिछले दिनों उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड सीट से बीजेपी ने केरल इकाई के पूर्व अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उम्मीदवार बनाया है। इस सूची में आंध्र प्रदेश के 6, बिहार के 17, गुजरात के 6, हरियाणा के 4, हिमाचल प्रदेश के 2, झारखंड के 3, कर्नाटक और केरल के 4, महाराष्ट्र के 3, ओडिशा के 18, राजस्थान के 7, उत्तर प्रदेश के 13, पश्चिम बंगाल के 19, तेलंगाना के 2 और सिक्किम, मिजोरम और गोवा के 1-1 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को राजमंत्री, राज्यसभा सदस्य सीएम रमेश को अनाकापल्ली, पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी को राजमपेट और रविवार को ही बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सांसद वर प्रसाद राव को आंध्र प्रदेश के तिरुपति से टिकट दिया गया है। राजस्थान के टोंक माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया और अजमेर से भागीरथ चौधरी को पार्टी ने फिर से मौका दिया है। चौधरी को पिछले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव के मैदान में भी उतारा गया था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। राव राजेंद्र सिंह को जयपुर ग्रामीण और शुभकरण चौधरी को झुंझुनू से टिकट दिया गया है। दोनों पूर्व विधायक हैं। वहीं बीजेपी ने नए चेहरों गंगानगर से प्रियंका बालन, जयपुर से मंजू शर्मा और राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह को टिकट दिया है। 5वीं सूची से पहले बीजेपी 291 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी थी। इनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल और तेलंगाना समेत अन्य राज्यों के उम्मीदवार शामिल हैं। भोजपुरी गायक पवन सिंह सहित घोषित उम्मीदवारों में से 4 ने विवाद होने के बाद अपने नाम वापस ले लिए थे। हम आपको बता दें कि चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सहित पार्टी के प्रमुख चेहरों के नामों की घोषणा पहले से ही की जा चुकी है और वे सभी अपने मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरण में चुनाव होना है। मतगणना 4 जून को होगी। उधर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि वह आधिकारिक तौर पर राजनीतिक दल में शामिल होने और भरोसेमंद जनसेवक बनने के लिए उत्सुक हैं। हम आपको बता दें कि नवंबर 2023 में गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने का संकेत दिया था। सत्तारूढ़ पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखर समर्थक कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि वह बीजेपी में शामिल होने को लेकर सम्मानित महसूस कर रही हैं। 37 वर्षीय कंगना रनौत ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, मेरे प्यारे भारत और भारतीय जनता की अपनी पार्टी बीजेपी को हमेशा मेरा बिना शर्त समर्थन मिला है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मेरे जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है। उन्होंने कहा, मैं लोकसभा चुनाव लड़ने और आलाकमान के फैसले का अनुपालन करती हूं। मैं आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल होने को लेकर सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हूं। मैं एक योग्य कार्यकर्ता और एक विश्वसनीय लोकसेवक बनने के लिए तत्पर हूं। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि कंगना रनौत उन फिल्मी हस्तियों में से हैं जिन्होंने जनवरी में अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया था। वहीं रामानंद सागर द्वारा निर्देशित रामायण में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। हाल ही में अरुण गोविल और पार्श्व गायिका अनुराधा पटवाल बीजेपी में शामिल हुई थी। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अरुण गोविल ने कहा, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और चयन समिति का बहुत बहुत हार्दिक आभार, जिन्होंने मुझे मेरठ का सांसद प्रत्याशी बनाकर इतना बड़ा कार्यभार सौंपा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विश्वास और जनमानस की अपेक्षाओं पर पूर्णतः खरा उतरने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। जय श्री राम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।